हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1। पार्ट का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं? क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं। तो सवाल नंबर क्या कौन सा पढ़ते हैं? 7। और इससे पुरानी क्लासेस में यानी वीडियोज़ में सवाल नंबर 6 तक मैं करवा चुका हूँ। उसको भी अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में मैंने उनको ऐड किया हुआ, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में यानी चित्र में मुझे दिखाई हुई है। तो पढ़ते हैं आगे। इसके आधार की त्रिज्या क्या दे रखा है मुझे? इसके आधार की त्रिज्या मुझे यानी एच आर का वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी आर का मान कितना दे रखा है मेरे पास? 7 दे रखा है सेंटीमीटर में, वो भी ठीक है। और ऊंचाई मेरे पास कितनी दे रखी है, यानी एच का मान भी मुझे पता है। एच का मान कितना दे रखा है मुझे? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसी प्रकार की कितनी टोपियाँ बनाना है उसमें? 10 टोपियाँ बनाने के लिए कह रहा है कि आवश्यक गत्ते का क्या निकालना है मुझे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे? स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि सॉल्यूशन या फिर हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई का मान। तो जो जो मान मुझे वो दे रखा है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मुझे त्रिज्या दे रखी है कि त्रिज्या बराबर यानी आर का मान मुझे कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मेरे पास यानी एच का मान कितना दे रखा है मेरे पास? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और मुझे क्या निकालना है? यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना होता है? एच का वर्ग प्लस यानी किसका करते हैं? आर का वर्ग करते हैं। अब यहाँ से सीधा सीधा क्या रख देते हैं? मान रख देते हैं। एच का मान 24 का वर्ग करेंगे प्लस आर का वर्ग करेंगे। आर का वर्ग कितना है? 7। और इसका भी वर्ग कर देंगे। अब यहाँ से क्या लिखते हैं? मान सॉल्व करते हैं। 24 का वर्ग होता है मेरे पास, मुझे पता है कि 576 होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। जब इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर कितना आएगा मेरे पास? 625 आएगा। अब मुझे पता है 625 किसका वर्गमूल होता है? 625 होता है हमारा 25 का वर्गमूल होता है। यानी स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई मेरे पास कितनी आई? 25 सेंटीमीटर। यानी ये आ गया मेरा किसका मान? एल का मान यहाँ पे आ गया। अब मुझे ज्ञात करना है 10 टोपियों के लिए। तो 10 टोपियों के लिए क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना बताया है, यानी किसका है? शंकु का। किसका है? शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल लगाएंगे फॉर्मूला कि मेरे पास होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7। आर का मान कितना रखेंगे? आर का मान 7 रखेंगे। और एल का मान अभी हम निकाला है 25। तो 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 22 × 25। जब 22 × 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 550 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आया? 550। वो भी किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब हम देखेंगे कितनी टोपियाँ बना रहे हैं। वो 10 टोपियाँ बना रहे हैं। किसने दे? 10 टोपियाँ बना रहे हैं। तो 10 से क्या कर देंगे? इसका गुणा कर देंगे। 10 टोपियों के लिए क्या लिखेंगे कि 10 टोपियों के लिए क्षेत्रफल, या फिर क्या लिख देंगे? के लिए क्या लिखेंगे? गत्ता लिखेंगे। 10 टोपियों के लिए गत्ता लिखेंगे। लिख देते हैं गत्ता। तो कितना हो जाएगा कि 550 का गुणा कर देते हम 10 से, तो कितना आ जाएगा? 500। और कितनी आ जाएंगी? 2 0 और आ जाएंगी। और इसके पीछे क्या लगा देंगे हम? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्या हो जाएगा? 10 टोपियों के लिए क्या आ जाएगा? पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी तरह क्या होता है हमारा? ये सवाल नंबर क्या होता है हमारा? हल होता है। दोनों चीज़ें हमें पूछी थी, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी। अब हम इसका करेंगे सवाल नंबर 8। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 8। थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको आराम से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है कि किसी बस स्टैंड, क्या दे रखा है मुझे? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने कितने हैं? 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। यानी कैसे हैं? यानी शंकु के आकार के क्या हैं? 50 खोखले शंकु हैं, इनको अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास। अब देखना, आधार का व्यास जो जो चीज़ें मैं दे रखी हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कि व्यास का मान यानी डी का मान मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है? डी बराबर 40 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। और ऊंचाई यानी ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई मेरे पास दे रखी है 1। यानी एच का मान कितना दे रखा है मेरे पास? 1 मीटर दे रखा है। अब देखना, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना है, यानी इस वाले यानी बाहर बाहर की तरफ क्या करना है? इस पर पेंट करना है मुझे। और पेंट की दर यानी 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से इस पर लगते हैं, यानी पैसे लगते हैं 12 रुपये। तो इनको पेंट करने में कितनी लागत आएगी? यानी मुझे क्या निकालने हैं? कॉस्ट निकालने, यानी पैसे निकालने, कितना खर्चा लगेगा इसमें। तो करते हैं सवाल शुरू। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो जो चीज़ अब मुझे नहीं पता है वो यहाँ से, अब देखना पहले तो यहाँ से इनको चेंज कर लेते हैं यानी बदल लेते हैं। तो मुझे पता है
कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यानी डायमीटर, यानी ये जो है ना आर का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 20 आ जाएगा, क्योंकि आधा कर देंगे, डी का आधा यानी कितना आ जाएगा 20। अब इसको किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर गए तो किस में बदल लेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ करते हैं कि मुझे डी बराबर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, यानी 40/2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। किस में भाग करना पड़ेगा, 20 में। तो 20 का कितने से भाग किया, 20 का भाग किया 100 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0.20, वो भी किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यानी इसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए अलग। यहाँ से आ गया मेरे पास आर का मान आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, यहाँ से मुझे एच का मान भी रखा है, वो भी लिख लेते हैं मीटर में। अब देखेंगे यहाँ से स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यानी फाइंड करेंगे। तो एल बराबर मुझे पता है कि एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में अभी हमने पुराने वाले सवाल में निकाला है कि एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। अभी मुझे पता है एच का वर्ग कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, कर देते हैं फिर भी। और आर का कितना लिखेंगे, 0.2 का क्या कर देंगे हम, वर्ग करेंगे। तो आज एच का वर्ग 1 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 0.04। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 1.04। अब मुझे पता है, देखना यहाँ पे 1.04 का मान कितना देता है, वो अंडर रूट्स के बाहर आता है, तब देता है मेरे पास 1.02। यानी ये क्या है मेरे पास, तिर्यक ऊंचाई का मान मेरे पास कितना आया, 1.01 आया मेरे पास। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का, क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। अब देखेंगे मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी हमने निकाला है, आर का मान कितना दे रखा था, 0.02। आर का मान ये रखो या 0.2 रखो या फिर ये रखो, तो दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद की 0 की वैल्यू नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, एल का मान रख देंगे। एल का मान हम कितना निकाला, 1.02 निकाला। अब इनका गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 22/7 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, पाई का मान 3.14। तो इन सब का गुणा करने पर डायरेक्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.46405 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे मुझे कितने के लिए निकालना था, 50 खोखले शंकुओं के लिए। तो क्या कर दिया जाएगा, 50 खोखले शंकुओं के लिए निकालेंगे, तो 50 शंकुओं का, ठीक है, 50 शंकुओं का क्या निकालेंगे, 50 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0.64056 गुणा में कितने कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे। और 50 से गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास, 50 से गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास, 32.028 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना मुझे क्या निकालना था, लागत भी निकालना है, क्योंकि मुझे इस पर क्या करना है, पेंट करना है। यानी पेंट करना है, तो पेंट करने पर कितने रुपये लगते हैं, 12 रुपये। यानी जो ये जो आया, क्या आया मेरे पास, क्षेत्रफल आया, इसका कितने से गुणा कर देंगे अब हम, 12 से और गुणा कर देंगे। तो लागत बराबर होती है मेरे पास क्षेत्रफल गुणा दर। तो लिखते हैं क्षेत्रफल कितना है, 32.028 और गुणा कर देंगे हम कितने से, 12 से गुणा कर देंगे। अब 12 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा मेरे पास, 384.336, यानी कितनी लागत लगेगी, यानी इतने रुपए इसमें लगेंगे। इसी तरह हमारा कौन सा सवाल होता है, सवाल नंबर 8 भी हल होता है। और इसी तरह हम क्या कर चुके हैं, इसके पूरे प्रश्नों को हल कर चुके, 11.1 के सारे प्रश्नों को हम क्या कर चुके, हल कर चुके। अब हम करेंगे इसके 12.2 को अगले क्लास में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।